चलिए बात अगली खबर की। हरियाणा की बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री ने सरचार्ज को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता सरचार्ज की बजाय 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से गणना कर बिलों की अदायगी कर सकेगी। इसके साथ ही रणजीत सिंह ने जेल के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों को रात्रि भोजन के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जानकारी दी थी और ये कहा था कि जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनके लिए एक सरचार्ज पेयर स्कीम जो है वो शुरू की गई है। ये क्या स्कीम है सर, किस तरह से उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा? उन्होंने स्टेट के लोगों को देके बड़ा अच्छा फैसला कराया कि जो लोग जब कोविड था 21 तक, दिसंबर 21 तक, जिन लोगों का बिल बढ़ता गया, बिल नहीं भर सके थे, कोविड करके नहीं भर सके, उसके बाद बढ़ता गया, जिसके 1.5% सरचार्ज लगता है। मतलब 5,000 का बिल जिसका था उसके 750 रुपये महीने के हो गए। मतलब साल में जाके 9,000 रुपया उसका हो गया, वो 14,000 बिल बन गया। सीएम साहब समझते थे कि ये मुश्किल है उनके लिए, वरना गरीब लोग थे, तो उन्होंने ये करा कि नहीं, इनका सबका सरचार्ज टोटल माफ़ कर दो और जो एक मुश्त भरे उनका 5% और कम कर दो, और जो किस्तों में भरे उनकी 3 किस्तें बढ़ा के उनका पैसा ले लो। उस पर खाली 10% लगा दिया। 10% का मतलब कि 5,000 पे 500 रुपया, 5.5 भरा उन्होंने अपना बिल, पिछला क्लियर हो गया। ये हमने 3 महीने के लिए एक स्कीम है। ये सभी डोमेस्टिक, रूरल, अर्बन दोनों वो हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसके बाद आपका ग्राम पंचायत होगी, इन सभी के लिए, सभी उपभोक्ताओं के लिए ये कर दिया। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, लोग चोरी करते थे, अब उन्हें ये हो गया कि थोड़ा बिल भर देंगे। सार आदमी ऑनलाइन, कोई पड़ोसी से बिजली का कनेक्शन नहीं रखा था, उन्हें हमें छापे मारने पड़ते थे। अब ठीक हो गया कि लोग नॉर्मल होकर बिल भरेंगे और उनके कनेक्शन चालू हो जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी जो है वो सर, कितने गांव में आप जगमग योजना के तहत बिजली 24 घंटे दे रहे हैं? कितने गांव अभी इसमें नहीं आ पाए और आगे की क्या योजना है? देखिए, 6307 गाँव है टोटल हरियाणा में जो रेवेन्यू में है। अब तक 5677 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और ये जगमग में हम पूरे देश में, मैं समझता हूँ अब हमारा 86% से भी ज़्यादा हो गया। किसी भी स्टेट में ये नहीं है। नंबर 2, हमारी जो कंपनीज हैं डिस्कॉम, हम 41 कंपनियों में हम गुजरात के बाद आज नंबर 2 हो गए। ये एक बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड है हमारी बिजली डिपार्टमेंट का। और इसमें हमने फिर ये भी कर दिया, पोल्ट्री फार्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हरियाणा में, करनाल वगैरह सारा पोल्ट्री से भरा हुआ है। तो लोगों को दिक्कत आती थी बिजली बिल भरने की, उसका हमने 1.5% वो सरचार्ज हटा के अब सिंपल 10% कर दिया कि साल का जिसका 50,000 का बिल है वो उसका 10%, मतलब 55,000 भर के करे। अगर 50,000 पे 1.5% सरचार्ज से जाते हैं तो आप ये समझिए कि 96,000 रुपया ऊपर और बन जाता। तो ये इन लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। ये जो बिजली वितरण कंपनी है सर हरियाणा की, ये गुजरात के बाद देश में नंबर 2 पर है अपनी सप्लाई और अपने उसमें इंटीग्रेटेड जो रैंकिंग है। टोटल जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो 41 है पूरे देश में डिस्कॉम की, जिसमें हमारी 2 कंपनी है, DHPN और UHBPN। गुजरात की 4 कंपनी है, वो चारों फर्स्ट हैं। उन 4 के बाद हम 15वें 17वें थे, हम 5वें 6ठे पे आ गए। मतलब पूरे देश में हम गुजरात के बाद नंबर 2 है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी परफॉर्मेंस 1 है, जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी सर, ये तमाम जो आपने बिजली व्यवस्था में जो सुधार किए उसके चलते बिजली विभाग का जो राजस्व है वो भी बढ़ रहा है, उसमें भी इजाफा हुआ है। देखिए, हमारा इस साल जो रेवेन्यू बढ़ के आया है वो आप समझो कि 2180 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। जबकि पहले हम घाटे में सब आपका कोरोना भी निकल गया सारा कुछ करने के बाद, नहीं तो पहले तो बिजली बोर्ड हमारा 3700 करोड़ रुपए घाटे में था, अब प्रॉफिट में आ रहा है। एक और योजना शुरू की है सर कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पंचायत को पुरस्कृत करने का फैसला किया है, जो 95% से ज़्यादा। तो ये क्या, किस तरह से आप इसको डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं? जो पंचायतें डिजिटल पेमेंट जिन गाँव में कर रहे हैं 85% से ज़्यादा, उन्हें हम पंचायत को 5 लाख रुपया हमारे CM साहब अपने फंड से उन्हें दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गाँव की पंचायत अपने डेवलपमेंट के लिए बिल तो भरने हैं लोगों को, वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप बिल भरें। इसके साथ ही सर जेल विभाग भी आपके पास है। जेल विभाग में किस तरह के सुधार आपने किए हैं? खासतौर पर
आज जेलों में जो कैदी है उनको लेकर जो छवि बाहर बनती है कि कैदी का मतलब एक लोगों के जहन में आता है कि खूंखार प्रवृत्ति, उसको बदलने के लिए कोई प्रयास शुरू किए? देखिए, अभी हमने स्वामी ज्ञानानंद हैं, स्वामी आपके अवधेशानंद जी हैं और ऐसे और बहुत लोग हैं जो अच्छा सुधार करते हैं। उनकी नाइट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, दिन में उनके प्रोग्राम होते हैं और उसमें एक आध जगह सरसा में मैंने भी पार्टिसिपेट करा। उससे ये होता है कि उन लोगों को हम एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम अच्छे बनो और बाहर जाओ। तो सारे क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल तो 1% भी नहीं होता। तो जेलों को बाइफरकेट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ताकि वो बढ़िया अच्छे बन के बाहर जाएं। और जेलों में अब जैसे हमारी बेकरी अम्बाला में सबसे बढ़िया है, कुछ जगह हम मिठाई बड़ी तेज़ी से शुरू करवा रहे हैं ताकि लोगों को बाहर जाए। जेल का इम्प्रेशन, क्योंकि बाहर जब ये होता है कि ये कैदी है तो उसको कोई नौकर भी रखने से झिझकता है। तो हम जो परिवर्तन कर रहे हैं उससे, जैसे हमने कुरुक्षेत्र एक पेट्रोल पंप लगाया, ऐसे हमने 11 स्टेशन करे हैं जिन पे ज़मीनें हम पे ऑलरेडी हैं। कुरुक्षेत्र पेट्रोल पंप पे हमारी रिकॉर्ड सेल एक दिन की 12 लाख रुपए की सेल है, जो पूरे कुरुक्षेत्र जिले में सबसे एक होना। हमें 3 महीने हुए हैं शुरू करें। तो उसमें जो अंदर से कैदी आते हैं उनको भेजें जिनका कंडक्ट बढ़िया है। पिछले 3 में आज तक एक भी घटना नहीं, बाहर वो तेल डाल के बच्चे उनसे मिलने आते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर वाले लोगों को ये मैसेज होता है कि हम भी अच्छे बने, हमें भी मौका मिले, हमें कल को बाहर हम जब डीजल पेट्रोल डालने जाएंगे तो हमें घर वाले मिलेंगे। तो एक उन पे भरोसा, वो अच्छे बनने के लिए कि हम जेल के अधिकारियों का विश्वास कैसे जीते हैं, वो अच्छे बनने के लिए। जो जेलों में मिठाई बनाने का जो कॉन्सेप्ट आप लेके आने जा रहे हैं, इसमें किस तरह से कैसे आगे बढ़े, कैसे विचार करें, किन किन जेलों में ये आप शुरू करेंगे? बहुत जेलों में हमारी मिठाइयाँ बन रही है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बन रही है। और मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अम्बाला यमुनानगर में हमारी बन रही है, हिसार में बन रही है। हम चाह रहे हैं कि इससे कुछ जो सालासर मंदिर की तरफ जाते हैं, हम इसमें चाह रहे हैं कि 100 मनी भी बनानी शुरू करें। ठीक रेट पे मिलेगी। जब नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम बनाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, पैसा दे के उठा के ले जाएंगे। आप मानते हैं कि जो तमाम तरह के जो सुधार हैं, इनसे कैदियों की जो अंदर जो उनका एक उनको बदलने का मौका मिलता है, उनका आपस में एक तरह से एक दूसरे को बातचीत करके उनका फर्क? पहले ये था कि इससे आपस में जो बाहर आएंगे वो आदमी समझेंगे, जो पेट्रोल डाल के अंदर जाएंगे वो समझेंगे बच्चे मिले, वो मिले, तो वो भी समझें कि हम बाहर जाएं। दूसरा, हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं जो गवर्नर हैं, अभी गुजरात के हैं, और 2 जेलों में आए, उन्होंने प्रोग्राम रखा। हम ऑर्गेनिक खेती को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो कैदी अंदर से जाएंगे वो अपनी खेती का परिवर्तन करें, और जहाँ ऑर्गेनिक उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे उससे आपका खेती की इनकम बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अंतिम सवाल है सर मेरा, ये जो जेलों में कैदियों को खाना दिए जाने का जो कोई नियम था पहले जो चला आ रहा था, उसको भी बदलने का परिवर्तन किया है? हमने फैसला कर लिया, इसे बड़ा जल्दी लागू कर रहे हैं। सीएम साहब से परमिशन ले ली हमने, अब इसे हमने लीगली इसे एग्जामिन करके इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले जेलों में क्योंकि बिजली नहीं होती थी, ब्रिटिश टाइम से चला रहे हैं, 5 से 7 बजे 5 बजे खाना दे देते थे ताकि अंधेरा होने से पहले जेली अपने बैरकों में कैदी चले जाएं। अब उसके लिए हमने ये कर दिया कि नहीं, 5 जो करते थे, गर्मियों में आदमी 4 बजे 4:30 उठते कब खाना खा ले तो चाय पीने का टाइम होता है। हमने ये कर दिया कि सर्दियों में 7 से 8, गर्मियों में 6 से 7, तो उन्हें भी 2 घंटे एक गैप मिल गया बीच में खाना खाने का टाइम। इतने वो बाहर घूमे फिरे, खाना खा के तो अंदर जाना पड़ता है, तो 2 घंटे बाहर रहने का उन्हें मौका मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।